Good morning, students. Welcome to the class of physics. In this video, I want to ask you why conductors are capable of conducting currents and not insulators. Can you answer this? If yes, please do comment. Now, before studying its concept, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. आप लोगों ने बोहर्स मॉडल पढ़ा है. बोहर्स मॉडल में हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में रहते हैं और जब तक वो अपने ही शेल में है वो स्टेशनरी स्टेट में है. मीन्स दे नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी. लेकिन जब वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं देन दे एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड when they come back from higher energy state to lower energy state, they emit some amount of energy. That simple thing happens in conductors. Now what happens? I'll explain you it diagrammatically. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जब तक अपने ही शेल में हैं तब तक वो स्टेशनरी स्टेट में है. दैट मीन्स दे डू नॉट गेन और एमिट एनर्जी. लेकिन जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में ट्रांसफ़र होते हैं, ये हमारा हायर एनर्जी शेल हो गया, यहाँ पे है हमारा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी एंड इट विल जंप इनटू इट्स हायर एनर्जी लेवल. दिस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड become unstable. Similarly, when this electron comes back to its original energy shell, it will ये वापस आया तो यहाँ पे वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, एमिशन ऑफ सम एनर्जी एंड ट्राइज टू बी इन अ स्टेबल स्टेट. अब क्या है कि जब तक, जैसे यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो दैट मीन्स कि ये हमारा लिथियम एटम हुआ. अब जब ये लिथियम एटम है इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई इसकी 1s2 2s1. इसका मतलब ये जो हमारा 2s1 ऑर्बिटल है ये उसका वैलेंस ऑर्बिटल हो गया या वैलेंस शेल हो गया. तो जब ये वैलेंस शेल से अपने हायर एनर्जी शेल में गया तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जिसके कारण वो अनस्टेबल हो गया. क्योंकि हमेशा याद रखो कि केमिस्ट्री में या हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स में ये एक लॉ है कि हर चीज़ अपने आप को लोएस्ट एनर्जी स्टेट में लाके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है. क्लियर? तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल शेल से जंप करके अपने से हायर एनर्जी शेल में गया तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली जिसके कारण वो अनस्टेबल हो गया. तो इसी के कारण जिस एनर्जी शेल में वो पहले था वो उसका कौन सा हो गया, वैलेंस शेल हो गया.
कौन सा हो गया उसका, वैलेंस शेल। और जैसे ही उसको एनर्जी मिली वो जंप करके किसी दूसरे शेल में जब गया तो वो उसका कौन सा बन गया, कंडक्शन से शेल हो गया। मतलब उसने वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब अनस्टेबल हो गया, तो अब अगर उसको एनर्जी मिलती जाएगी तो वो आगे की आगे फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करना शुरू कर देगा। अब ये कॉन्सेप्ट कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और जो सेमीकंडक्टर्स है उन पे कैसे लगता है। अभी जैसे हमने लिथियम का एग्जाम्पल लिया, ये तो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल मीन्स कंडक्टिंग इन नेचर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एक बैंड थ्योरी काम करने लगी। अब बैंड थ्योरी में उसने क्या कहा तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली कंडक्टर्स में बैंड थ्योरी ने क्या कहा कि जो वैलेंस बैंड है, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जल्दी से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अब इसमें ऐसे ही हुआ ना, ये हमारा कौन सा बैंड था, ये हमारा कौन सा शेल था, वैलेंस शेल था। और जैसे उसको एनर्जी दी, ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन था वो अपने आप को फ्री मान के अपने से हायर एनर्जी शेल में चला गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कंडक्शन बैंड का नाम दे दिया। क्लियर। अब जो कंडक्टर्स हैं उसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही आपस में पूरी तरह से ओवरलैप्ड होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही क्या करता है, अपने आप को वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड की तरफ लेके चला जाता है। अब नेक्स्ट क्या हो, अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अब हमने बाहर से बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया। अब इसको पहले से ही थोड़ी सी एनर्जी मिली हुई थी, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो चला गया पहले ही, जैसे स्विच ऑन करते ही। अब उसको लगातार हम लोग करंट देते जा रहे हैं, बैटरी लगी हुई है, वो अपनी एनर्जी देती जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन आगे आगे जैसे दूसरे के साथ। अब इसने अपनी एनर्जी यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया। अब हमारे पास जो पूरा कंडक्टर है उसमें सिर्फ एक ही एटम तो नहीं है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। अब ये क्या कर रहा है, वो जाके आगे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि हमेशा याद रखो हमारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमेशा ही मूवमेंट में है। मतलब हमारी हर टाइम जो है वो एंट्रोपी चल रही है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब हलचल हर जगह पे है। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो नेग्लिजिबल हमें क्यों नज़र आती है, क्योंकि वो बहुत स्मॉलर पार्ट पे हो रही हैं। क्लियर। बट रैंडमनेस हर जगह पे है, वाइब्रेशंस हर जगह पे है, मूवमेंट्स हर जगह पे हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी क्वांटिटी पे हो रही है, बहुत छोटे पैमाने पे हो रही है, इसीलिए वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन एंट्रोपी हर जगह पे है। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। हर चीज जो है वो परफेक्टली नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हर चीज जो है वो लगातार अपने आप को एंट्रोपी की तरफ ही लेके जा रही है। हम अपने ब्रेन की ही बात करते हैं, कभी हम प्रॉपर एकदम से ऐसी स्टेट में हो जाते जैसे जिसमें कुछ भी ना हो, नहीं होता, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। इट मीन्स कि हम हर वक्त हर एक चीज़ जो है वो लगातार रैंडमनेस में है। तो इसी तरह से जब कंडक्टर में एक भी इलेक्ट्रॉन, एक भी एटम का एनर्जी गेन करता है और अपने आप को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाता है, वो ही आगे की आगे अपनी वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र कर रहा है और लगातार करंट जो है वो
प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। क्योंकि हम अगर करंट को पढ़ते भी हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पूरी तरह से ओवरलैप्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फटाफट अपने आप को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके चला जाता है और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, और जिसके कारण लगातार जल्दी जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं है कि इधर से पहुंच के उधर, वो वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं आगे की आगे कोलिजन्स के साथ। इसीलिए तो एनर्जी लॉस भी हो रहा है ना, जो रेजिस्टेंस आ रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट है, अब इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते और उनको इंसुलेटर्स ही क्यों है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो ये वैलेंस बैंड है और जो ये कंडक्शन बैंड है, इन दोनों में ये एक फॉरबिडन एनर्जी गैप आता है। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि जितनी मर्जी हम इसको एनर्जी देते जाएं, लेकिन ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाता, और वो चीज़ ही क्या हो जाती है? बर्न आउट हो जाती है, जल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड ले लो। अब वुड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज नहीं पाती, तो लेकिन उससे पहले ही वो जल के ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए वो क्या है? इंसुलेटर्स है। नेक्स्ट, थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स पे तो हमारी पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डिपेंड करती है। अब इसमें क्या है? देखो, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और जो ये कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। वो क्या करते हैं? इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। जब ये हम डोपिंग करते हैं, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। डोपिंग का मतलब क्या है? एडिंग इम्प्योरिटीज। और कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स अपना काम करते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये बेसिकली ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम दो प्रेफरेबली लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन जर्मेनियम को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट, और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा, थोड़ी सी भी हीट प्रोड्यूस होगी तो ये मेल्ट हो जाता है। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो यही कारण है, जहाँ पे भी सेमीकंडक्टर्स के रिलेटेड काम हो रहा है, वो हमारी सिलिकॉन वैली बन जाती है। क्लियर? अब ये जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, उनमें अब जो हम ये इम्प्योरिटीज़ डालते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ हम दो तरह की डालते हैं। कौन सी? ग्रुप 13 की और ग्रुप 15 की। और इसी पे बेस्ड हमारा पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर यूनिट काम करता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ डाली, कुशनिंग कर दी, और इसकी जो है वो पावर इंक्रीज कर दी। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? वो भी कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन उनमें हमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके।
or those impurities are from group 13 elements and group 15 elements. Or semiconductors lie in group 14 elements, and two are the most important elements that we use in semiconductors. That is, one is silicon and the other is germanium. But germanium is not preferable due to its low melting point. As soon as the current produces, due to its heat, it will get melt down. So in today's class, I had explained you why only conductors conduct electricity. Now I am raising one question for you. If conductors are really good and we don't need to add extra thing in them to increase their conductivity, then why we use semiconductors, or we can say why we use silicon in semiconductors rather than conductors? If you know its answer, please do comment. And if you want to find its answer, do watch my next video. Thank you.